अरे बड़ी बहू। हाँ जी मम्मी जी। ऐसा कर, एक कप चाय बना दे। पापा जी की भी बना दो मम्मी चाय। अरे नहीं नहीं, तेरे पापा तो सैर करने गए हैं, अभी टाइम लगाएंगे। तू मेरी बना ले और तेरी देवरानी की बना दे। वो बेचारी नई नई शादी करके आई है, अब उसे क्या पता अभी कुछ घर का। ठीक है मम्मी जी, उसकी भी बना देती हूँ चाय। और मम्मी जी सब्जी क्या बनाऊँ? सब्जी सब्जी ऐसा कर, तू वो भी अपनी देवरानी से ही पूछ ले। कल तो मैंने मम्मी उसकी पसंद की कढ़ी बनाई थी, तो आज आप बता दो क्या बनाऊँ। अरे मैं क्या बताऊं, कोई बात नहीं, अब तू अपनी देवरानी की पसंद का ही खाना बनाया कर और कुछ मीठे में भी बना देना। आखिर ऑफिस जाती है तो क्या कहेंगे सारे ससुराल वाले, ऐसा टिफिन पैक करके देते हैं। ठीक है मम्मी जी। तो उससे पूछ लेना कि मीठे में क्या खाएगी और सब्जी क्या खाएगी। आगे से उसी से पूछ के उसी की पसंद का खाना बना दिया कर। ठीक है मम्मी जी। चल जा बना अब। ये बड़ी बहू तो ना बस मेरे पति ने पसंद की थी, अपने ही दोस्त की बेटी उठा के ले आए, ना कोई दहेज में लेके आई कुछ, ना इतनी पढ़ी लिखी है कि कोई नौकरी कर ले। और एक छोटी है जिसे मैंने पसंद किया है, सीधा 50,000 रुपये महीना मेरे हाथ पे रख देती है। बस लोग भी जेलस करते हैं मेरे से, मेरी छोटी बहू को देखकर। चलो, हर किसी की मेरे जैसी किस्मत कहाँ। हो गया अंजलि रेडी? हाँ भाभी, हो गई मैं रेडी। ये ले चाय बनाई थी मैंने तेरे लिए। नहीं भाभी, मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने तो ना सुबह ही अपनी ग्रीन टी पी ली थी। अरे पी ले चाय तो। नहीं भाभी, चाय नहीं पीऊँगी। अच्छा ये बता, तू खाने में क्या खाएगी? वही बना दूंगी मैं। भाभी आपको जो अच्छा लगे ना आप वो बना लो, क्योंकि मैंने तो लंच लेके नहीं जाना आज। आज ना मेरी ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग है, तो मेरा खाना तो वहीं पर ही होगा। अच्छा, और अंजलि एक बात बता, तूने इतना हल्का सूट को डाला है, मम्मी देखेंगे तो तुझे डांटेंगे। अरे भाभी, इसमें मम्मी क्यों डांटेंगे? हल्का सूट पहना है तो। अब देखो, आपके जितने भारी भारी सूट पहनना, सर पे पल्लू रखना और हैवी ज्वेलरी पहनना मेरे बस का तो है नहीं है ये सब। तो मुझे तो ना यही लाइट वेट सूट अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑफिस में ना काम भी करना होता है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो यही पहनना ठीक है। और भाभी मैं तो ना आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप भी ना ये भारी भारी सूट पहनने छोड़ दो। सारा दिन आप किचन में काम करते हो गर्मी में, हल्के हल्के सूट पहना करो गर्मी के। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे क्या बात, मैं जा रही हूँ ऑफिस। क्या बात बहू, इतनी जल्दी तैयार होगी? अभी तो खाना भी नहीं बना। आज तो तेरी पसंद का बनाने के लिए बोला था मैंने ज्योति को खाना। हाँ मम्मी, वो तो भाभी पूछ रहे थे मेरे से कि क्या बनाऊँ, पर मेरी ना ऑफिस में मीटिंग है, तो इसलिए ऑफिस जल्दी भी जाना है और खाना वहीं पे खा लूँगी मैं। अरे तू कैसी सिंपल सी तैयार हुई है, अभी तेरी शादी को 1 महीना हुआ है और ऐसे सिंपल से सूट डाल लिए तूने। अरे तू तो भर भर के चूड़ियां पहना कर, फिर अच्छी लगती है तू। मम्मी इसको मैंने भी बोला था कि इतना सिंपल सूट तूने क्यों डाला है। अरे मम्मी, पता है क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए ना ऑफिस में मेरे से भारी कपड़े पहने नहीं जाते। और चूड़ियों की बात रही तो मम्मी घर पे आके पहन लूँगी ना, ऑफिस में काम नहीं होता फिर। चल कोई बात नहीं बहू, तू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा समझदार है, जो तेरा मन करे ना तो वही पहना कर बस। खाना खा के चली जाती बेटा। नहीं मम्मी, ऑफिस में खा लूँगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है। और शाम को तो मैं जल्दी वापस आऊँगी। ठीक है ठीक। ठीक है मम्मी, बाय। अब तू यहीं पे बैठी रह, किसी और ने तो खाना खाना ही नहीं है। आरती उतार लूं तेरी भी मैं। चूड़ियाँ लो, चूड़ियाँ, फैंसी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। अरे चूड़ी वाला, आज ना सुबह अंजलि को कह रहे थे मम्मी कि चूड़ियाँ ना भर भर के पहनो, तो ना कल ना मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गई कपड़े धोते हुए, तो आज ना मैं चूड़ियाँ ले लेती हूँ। अरे चूड़ियाँ ले भैया, ओ भैया हाँ जी हाँ जी। दिखाओ भैया चूड़ियाँ। हाँ जी बहन जी, दिखा रहा हूँ। कैसी चूड़ियाँ देखनी है आपने? अच्छी सी चूड़ियाँ दिखा दो भैया। आपके साइज की? हाँ हाँ। दिखा रहा हूँ।
ये देखो जी, कान की चूड़ी। हाँ अच्छी है ये तो। अरे ओ महारानी, क्या बात, यहाँ बाहर आके बैठ गई। 1 रुपया तो तू कमाती नहीं है, बस खर्चा करने का तुझे याद रहता है। क्या ले रही है ये? मम्मी कल ना मैं कपड़े धो रही थी तो मेरी कांच की चूड़ियाँ टूट गई, तो इसलिए चूड़ियाँ ले रही हूँ। मम्मी आप ही तो कहती हो बहू चूड़ियाँ ना हाथों में भर भर के पहना करो। अरे बहू, तुझे किसने बोला कि भर भर के चूड़ियां पहना कर? 1 रुपया कमाती नहीं है, बस पैसे बर्बाद करने। घर पे ही रहना है तूने, कहीं जाना है क्या? और चल, तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा और चलता बन यहाँ से। चल चल यहाँ से। इतना क्यों बोल रहे हो? आ जाते हैं गली में ऐसे ही। इसे तो मैं पूछती हूँ। हर किसी को रोकना जरूरी होता है क्या, जो भी गली में आ जा रहा हो? वो तो मम्मी मैं तो चूड़ियाँ ही ले रही थी। चूड़ियां ही ले रही थी? 1 रुपया कमाती है तू जो चूड़ियां ले रही थी? मम्मी जी आप मेरे साथ रूखा व्यवहार क्यों करते हो? सुबह तो आप अंजलि को बोल रहे थे तो चूड़ियाँ डाला कर, तो अब मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ तो आप मुझे गुस्सा हो रहे हो। मेरे साथ कड़वे शब्द क्यों बोलते हो? अंजलि के साथ तो मीठे मीठे शब्द बोलते हो। हाँ बोलती हूँ उसके साथ मीठे शब्द। 50,000 रुपया कमाती है तेरी देवरानी, और एक तेरा पति है, जितने भी कमाता है तेरे हाथ पे रख देता है। कितनी बार उसे मना किया है कि तेरे हाथ के ऊपर पैसे मत रखा कर, और वैसे भी कमाता कितने का है, वो भी तो लौटा देगी तो घर कहाँ से चलेगा? और अंजलि, अंजलि को तो सम्मान देना बनता ही है। सीधा 50,000 रुपया मेरे हाथ के ऊपर रखती है। यदि तूने भी नौकरी नहीं करनी ना और उतना ही सम्मान लेना है घर में, तो सिलाई मशीन चला ले, कपड़े सिल लिया कर, कमा के मेरे हाथ के ऊपर पैसे रख, फिर जैसे मर्जी चूड़ियां खरीद या कुछ भी खरीद। किसी को भी जाते हुए रोक लिया करना, चाहे सूटों वाले को चाहे चूड़ी वाले को। मम्मी जी आरव छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं भी जॉब करने लग जाऊंगी। मम्मी जी बहू का सम्मान क्या पैसों से ही होता है? अगर अंजलि जॉब करती है तो मैं सारा घर संभालती हूँ, आपकी सेवा भी करती हूँ। मम्मी हाँ हाँ करेगी तू नौकरी। अपने घर की हैसियत पता है तुझे? 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है उनकी। क्या दिया था दहेज में? 4 चीजें दे के भगा दिया तुझे, और सोचती है कि अंजलि के जैसे मैं तेरी इज्जत करूं। अरे मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो ज्योति को? बड़ी बहू होने के नाते इसने पूरे घर की जिम्मेवारी संभाली है, लेकिन आपको आपको तो ना हमेशा अपनी छोटी बहू अंजलि ही अच्छी लगती है। अरे तू भी बस जोरू का गुलाम बन गया है। इसी की बातें तुझे सही लगती हैं। ये नहीं दिखाई देता तुझे कि तेरा छोटा भाई भाभी सारा घर चला रहे हैं? कल को तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या वो सारे खर्चे तब भी वही करते रहेंगे? कमाता कितने क्या तू? इससे अच्छा तो अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और चलते बनो यहाँ से। मम्मी आज तक ना ये घर मेरी ही कमाई से चल रहा था। छोटे को मैंने ही पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके, अच्छे पैसे कमा सके। और आज मेरा काम में थोड़ी कमी क्या आई, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा हो गई, तो चलो खैर कोई बात नहीं मम्मी। अगर आपको ये अच्छा लगता है ना कि हम इस घर से चले जाएं तो हम चले जाते हैं। चल ज्योति। भैया भाभी आपको ये घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये घर छोड़ के जाओगे तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मम्मी अगर मैं 50,000 रुपये कमाती हूँ तो भाभी जो इस घर परिवार के लिए करती हैं उसकी तुलना मम्मी किसी से नहीं की जा सकती। और ऐसी बात है मम्मी तो मैं भी जॉब छोड़ देती हूँ, फिर आप तुलना भाभी की किससे करोगे? मुझे नहीं पता था मम्मी कि आप सिर्फ पैसों से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। कल को मम्मी आने वाले समय में अगर मेरी जॉब चली जाए तो फिर आप मुझे भी घर से निकाल दोगे। अरे बहू, मेरा तो यही मतलब था ना कि तुम दोनों पति पत्नी अच्छा कमाते हो, तो इन दोनों के खर्चों का बोझ तुम्हारे ऊपर क्यों डालना? बाकी कोई बात नहीं, जब तुम चारों ही आपस में खुश हो तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं ऐसे ही बुरी बनूं? करो जो जी चाहे तुम्हारा। मुझे तो लगता था कि मम्मी को जैसे तेरी कमाई का इतना घमंड है ना वैसे तुझे भी होगा, लेकिन आज तूने ना इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बात कह दी। भैया मैं आपसे बड़ी कभी नहीं हो सकती, चाहे मैं कितना भी कमा लूँ,
क्योंकि भैया ये सब तो आपके आशीर्वाद और संघर्षों का ही फल है कि आपका छोटा भाई आज इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। मुझे सब पता है भैया कि मुश्किल वक्त में आपने किस तरह संघर्ष करके पूरे परिवार को संभाला और भाभी ने अपने सपनों का गला घोट के इस घर को संभाला। और मम्मी जी, आप ना हम दोनों देवरानी जेठानी में कितनी भी फूट डालने की कोशिश कर लो, पर हम अलग नहीं होंगे। चलो मर्जी तुम्हारी फिर। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, जिसने अभी तक हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो नहीं किया है, मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, और कौन सा चैनल है मम्मी? वनीता मनचंदा को अभी के अभी जाकर आप फॉलो कर लें ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। और जिसने अभी तक हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से, और आप सभी ने ना अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आती है ना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। और बहुत लोगों का हमें मैसेज आता है कि आपकी नई वीडियो नहीं आई, हम कितने दिन के बाद चैनल ओपन करके देखा हमने तब दिखी हमें। तो दोस्तों, वीडियो हमारी ना डेली आती है नई, कोई दिन ही होता है जैसे 30 में से एक दिन मिस हो, वैसे हमारी डेली वीडियो आती है नई। तो आप ना यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, नीचे आपको दिख रहा होगा कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस को देख सको। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, यही रिक्वेस्ट है। बाय बाय।